अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपने अपने कमरे के साइज के मुताबिक कौन से साइज का एसी लगाना है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अपने कमरे के साइज के मुताबिक एसी नहीं लगाते, जिसकी वजह से उनको बाद में भारी भरकम इलेक्ट्रिसिटी बिल का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जरूरी नहीं दोस्तों कि अगर आपका कमरा बड़ा है और आप छोटे साइज का एसी ले आते हैं तो जिसकी वजह से आपके एसी पे लोड बढ़ जाता है और उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज्यादा आएगा और आपको एसी की मेंटेनेंस भी ज्यादा करानी पड़ेगी। उसके बरक्स अगर आपका कमरा छोटा है और आप बड़ा एसी लगा लेते हैं तो उससे यह होगा कि आपका एसी टेम्परेचर पूरा करने के बाद बार बार ट्रिप कर जाएगा और ट्रिप होने के बाद जब वो दोबारा ऑन होगा तो उससे वो स्टार्टिंग करंट ज्यादा लेगा। जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि रनिंग करंट से हर प्रोडक्ट की स्टार्टिंग करंट जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पे लोड ज्यादा पड़ेगा और आपका बिल भी ज्यादा आएगा और इससे जो है वो आपके एसी की लाइफ भी कम हो जाएगी। तो क्यों ना दोस्तों आप अपने कमरे के साइज के मुताबिक साइज का एसी लगाएं, जिससे आपको कूलिंग भी पूरे मिलेगी और आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी बचत होगी और आपके एसी की लाइफ भी बढ़ जाएगी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सिंपल से फार्मूले से आपको एक कमरे का साइज भी निकाल के दिखाएंगे और आपको बताएंगे भी सही कि आपने अपने कमरे के साइज के मुताबिक कौन सा एसी खरीदना है। ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, इससे आप अपने कमरे का टीवी लॉन्च का या अगर आपके पास कोई शादी हाल है या मस्जिद में आप लगाना चाहते हैं तो इस फार्मूले में आप अपने हाल की जो पैमाइश है वो दर्ज करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपने कितने टन का और कितने एसी आपने लगाने हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आपको बताते हैं कि ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए आपने कैसे अपने कमरे का साइज निकालना है और उस साइज के मुताबिक आपने अपने एसी का साइज कैसे फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा है। ये मेरे सामने एक कमरा है जिसकी लंबाई मेरे पास 15 फीट है, चौड़ाई 12 फीट है और जिसकी ऊंचाई मेरे पास 10 फीट है। तो ये तीन साइज आपको अपने कमरे के मालूम होने चाहिए। आप इजीली इंची टेप से माप सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं। तो ये पैमाइशें तीन लेने के बाद आपने करना कुछ इस तरह है दोस्तों कि ये आपके सामने फार्मूला है जिसमें आपने लेंथ, विड्थ और हाइट को आपने तीनों चीजों को यहाँ पर दर्ज करके मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद हमारे पास जो मल्टीपल है वो 10 है। ये फार्मूले का मल्टीपल 10 है जो कि हमने इसके बाद में बीटीयू निकालने हैं। तो ये आपके सामने फार्मूला है, इसमें आपने लेंथ, विड्थ और हाइट यहाँ पर हमने अपने रूम की जो पैमाइश है वो दर्ज की है। जैसा कि लेंथ की जगह 15 और विड्थ 12 और हाइट है मेरे पास इस रूम की 10। ये तीनों चीजें यहाँ पर मैंने पुट कर दी हैं और उसके बाद जो मल्टीपल 10 है। उसके बाद दोस्तों अगर इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई किया जाए 15, 12 और 10 को तो ये मेरे पास आ जाता है 1800 और 1800 उसके बाद आ जाता है जो 10 था हमारे पास मल्टीपल। अब 1800 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18,000 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको बताते चलें ये 1800 जो हमने निकाला है ये आपका स्क्वायर फुट है, आपके रूम का साइज है स्क्वायर फुट। और 10 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि मैंने इसके बीटीयू को इस स्क्वायर फीट को बीटीयू में कन्वर्ट करना है। अब आपका जो रूम का साइज है 1800 ये आपका स्क्वायर फुट है आपके कमरे का साइज और जब मैं इसको 10 जो मल्टीपल था इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये स्क्वायर फीट जो साइज था ये बीटीयू में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 18,000 बीटीयू आ गया है। तो 1800 से हम टन कैसे निकालेंगे, आप दोस्तों को मालूम होगा कि एक टन में 1200 बीटीयू होते हैं। तो इसके लिए हम 1800 से 1200 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1.5 आ जाएगा। ये 1.5 हमारा टन है, यानी हमारे पास जो लेंथ हमने बताई है 15 जो है वो लेंथ हो और 12 विड्थ हो और 10 जो फीट है ये अगर हाइट हो तो इतने रूम के लिए 1.5 टन का हमारे पास एसी होना चाहिए जो कि कूलिंग भी अच्छी करेगा और उसको इलेक्ट्रिसिटी का इतना लोड भी उस पर नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों आपके पास अगर हाल है, आपके पास बड़ा हाल है, आपके पास ज्यादा जो है वो लेंथ हाइट है तो उस मुताबिक आप जब निकालेंगे तो यहाँ आपके पास बीटीयू आ जाएंगे। तो उन बीटीयू से आपने जो है वो एक एक एसी करके निकाल लेना है। जैसा कि मैं मिसाल देता हूँ कि यहाँ मेरे पास जो है वो बीटीयू आ जाते हैं 1,40,000। तो उन 1,40,000 बीटीयू के आपने मुख्तलिफ टन निकाल लेने हैं। जैसा कि मैं आपको मिसाल दूंगा कि एक हाल में आपने एक ही जो है वो एसी तो लगाना नहीं है, इसलिए आपने मुख्तलिफ एसी इससे फाइंड आउट कर लेने हैं। तो इसलिए दोस्तों आप जो है वो अपने कमरे की पैमाइश के मुताबिक एसी लगाएं ताकि एसी पे भी बोझ ना पड़े और आपकी जेब पे भी बोझ ना पड़े इलेक्ट्रिसिटी की बिल की सूरत में। तो इसलिए दोस्तों आप जो है वो अपने कमरे की पैमाइश करें, उसके बाद ठीक साइज का एसी लें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई आपने जो है वो इशू पूछना है या आपके जहन में कोई सवाल है तो आप
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम अपना नंबर भी दे देते हैं और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमें अपनी जो है वो राय से आगाह भी कर सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें, आपके एक लाइक से हमारी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। एक नई वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।